नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, सॉलिड्स के बारे में हमने चर्चा करी थी और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले टॉपिक तो मैंने स्पॉन्ज वाले तक आपको पढ़ा दिया था। अब इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर द लिक्विड स्टेट। ठीक, आपका जो मैटर है उसके 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब द लिक्विड स्टेट, तो देखिए लिक्विड स्टेट में क्या है, एक्टिविटी है सबसे पहले। ठीक है, देखते हैं भाई क्या एक्टिविटी है। कह रहा है कलेक्ट द फॉलोइंग, इनको कलेक्ट करो। वाटर ले लो, कुकिंग ऑयल जो होता है उसको ले लो। ठीक है, मिल्क ले लीजिए, जूस ले लीजिए एंड कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। ठीक है ना। कह रहा है कि कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। ओके, what will happen if these liquids are split on the floor? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers of one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? When you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? ओके, नाउ अब देखो क्या क्या बातें करता है। कह रहा है कि भाई कलेक्ट द फॉलोइंग, मैं ना केवल एक ही चीज कलेक्ट करता हूं जो बहुत आसानी से मिल जाती है। मैं लेता हूं पानी, वाटर। चलो, अब इतनी सारी चीजें हम नहीं लेंगे, हम एक ही लिक्विड को लेके प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे जो कह रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, हमने पानी ले लिया, मान लीजिए ओनली वाटर। ठीक, कह रहा है कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अब डिफरेंट शेप के कंटेनर ले लो। चलो, हम डिफरेंट शेप के ले रहे हैं। अब डिफरेंट शेप के कंटेनर कैसे भी हो सकते हैं, मतलब शेप आपके कंटेनर के ऐसे भी हो सकते हैं, ये एक कंटेनर का शेप है। ठीक, एक कंटेनर का शेप ऐसा है, कैसा भी शेप आप कंटेनर का ले सकते हो। अब सुनो, और भी ले सकते हो, बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं, मैंने केवल 2 शेप्स आपको दिखाए। कह रहा है कि पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। मतलब समझो, लेबोरेटरी में एक मेजरिंग सिलेंडर होता है। ठीक, देखा होगा आपने, या देखिए आप जाके लेबोरेटरी में एक मेजरिंग सिलेंडर होता है। मतलब समझो, ये इस तरीके से एक सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर को बोलते हैं। और इस पे ना वॉल्यूम्स मार्क होते हैं। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ लिखा है 10 ml, फिर 20 ml, फिर 30 ml, फिर 40 ml, फिर 50 ml, फिर 60 ml, ऐसे करते करते मान लो ये 100 ml तक का है। ठीक, 100 मिलीलीटर वॉल्यूम का लिक्विड इसमें आ जाता है। तो यहां पर मान लो मेरे पास मेजरिंग सिलेंडर है एक लेबोरेटरी में, और इसमें मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा, इसमें एक लिक्विड भर लूंगा, मान लो पानी, कहां तक, अप टू 50 ml। ठीक, तो इसमें आप 50 ml पानी भर लीजिए, इस तरीके से भर लिया। अब क्या करोगे, अब इसको पार करो, एक बार उठा के इसमें डालो और फिर से यही एक्टिविटी करो, एक बार उठा के इसमें डालो। ठीक, ओके। अब सुनो, जब आप पानी उठा के इसमें डालोगे तो ये कैस किसका शेप ले लेगा, ये ऐसे स्फेरिकल शेप ले लेगा, ये नीचे से स्फेरिकल इस तरीके से, ऐसे गोलाकार। ठीक है ना। तो पानी देखो इसमें भर गया इस तरीके से। ठीक, और अगर आप 50 ml पानी लेके इसमें डालोगे तो ये पानी ऐसा शेप ले लेगा। ठीक, तो आपने क्या देखा कि लिक्विड्स ने अपना शेप चेंज कर लिया। लिक्विड को जिस कंटेनर में आप रखोगे उसका ही शेप ले लेंगे। अगर ये स्फेरिकल शेप के कंटेनर में रखा है तो वैसा शेप ले लेंगे, अगर ये ग्लास वाले शेप के कंटेनर में रखा है तो वैसा शेप ले लेंगे, और जब वही लिक्विड सिलेंड्रिकल शेप में था तो उसने वैसा ही शेप ले लिया था। ठीक, लेकिन ध्यान से सुनो, शेप चेंज हो रहा है, यहां पर शेप चेंज हो रहा है, लिक्विड में शेप चेंज हो रहा है। शेप चेंजेस यानी कि आप जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का शेप ये ले लेगा, लेकिन साइज नहीं चेंज हो रहा है। साइज का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, जितना वॉल्यूम पहले था, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है भाई, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम 50 ml था, इसका वॉल्यूम अभी भी उतना ही है, 50 ml ही है, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम अभी भी कितना है, 50 ml है। ठीक, अब यही कुछ सवाल इन्होंने आपसे हमसे करे होंगे। देखिए, कह रहा मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड, किसी लिक्विड को लेके 50 ml मेजर कर लिया, एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर, इसको उठा के डिफरेंट कंटेनर्स में डालो वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन सेम? यस, वॉल्यूम सेम रहता है भाई। अगर आपको भरोसा नहीं है ना तो ध्यान सुनो,
आप एक और मेजरिंग सिलेंडर ले आओ जो कि अभी एम्प्टी है, खाली है, यहाँ 50 ml लिखा हुआ है, ठीक। आप इससे उठा के वही वॉल्यूम इसमें डालिए तो वॉल्यूम पानी यहां तक भर जाएगा वापस से, यानी कि वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, इसमें कितना वॉल्यूम था 50 ml, और इसी तरीके से इसको उठा के एक खाली, एक एम्प्टी, एक एम्प्टी सिलेंडर में डालिए, मतलब एक एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर में डालिए, तो फिर से ये पानी कौन से लेवल तक आता है, 50 ml तक, ठीक। कहने का मतलब है इसका वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ है, ठीक है ना। अब सुनो, कह रहा है डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम, ठीक है, क्या शेप सेम रहता है, नहीं, नो, शेप तो चेंज हो जाता है, मैंने आपको बताया, इसमें रखोगे इसका शेप, इसमें रखोगे इसका शेप, इसमें रखोगे इसका शेप। कह रहा है व्हेन यू पार द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली, यस। जब आपने लिक्विड इसमें से निकाल के इसमें डाला, इसमें से निकाल के इसमें, तो क्या आराम से लिक्विड फ्लो हो जा रहा था, एक से दूसरे में फ्लो, फ्लो का मतलब बह जा रहा था, क्या लिक्विड आराम से फ्लो करके चला जा रहा था, हाँ। ऐसा तो नहीं जब हमने लिक्विड डाला है ना, तो कुछ लिक्विड के पार्टिकल गिरे और कुछ उसी में चिपक गए सिलेंडर में, कुछ इसी में रह गए, ऐसा तो नहीं, हाँ, दो चार पार्टिकल तो रह ही जाते हैं फाइनली, मतलब कुछ कुछ पानी, दो चार पार्टिकल तो नहीं, कुछ पानी की बूंदे तो रह जाती हैं, वो अलग बात है, उसके भी आप अच्छी तरीके से टैप करोगे, धीरे धीरे टक टक मारोगे तो सारा पानी आ जाएगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि सारे लिक्विड यहां पर इस तरीके से लिक्विड के पार्टिकल फ्लो होके यहां पर आ गए, यानी कि जो लिक्विड की फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में कम है, ठीक है। तो जैसे ही आपने ऐसा किया, एक पार्टिकल नीचे आया, सबसे पहला वाला, जब आप इसमें पानी डाल रहे थे इस तरीके से, तो ये ऐसे एक पार्टिकल ऐसे नीचे आया, तो इसने पीछे वाले को खींचा, पीछे ने पीछे वाले को खींचा, पीछे ने पीछे, तो सब ऐसे करके गिर गया, ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो ये चीज है, पार्टिकल्स के बीच में यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, फ्लूइडिटी इसकी ज्यादा होती है लिक्विड की। अब क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन यू पार द लिक्विड फ्रॉम, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब सुनो, इतनी बातें पहले आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम, यही बात है, लिक्विड के फिक्स शेप नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया, इसका शेप चेंज होगा, जिस कंटेनर में डालोगे उसी का शेप ले लेगा, लेकिन इसके वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम इसका फिक्स है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, मैंने आपको बताया, जिस कंटेनर में रखोगे उसका ही शेप ले लेता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, लिक्विड आराम से फ्लो कर सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो दे कैन फ्लो इजिली एंड कैन चेंज शेप, और ये अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं, दो दे आर नॉट रिजिड, कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, ओके। ये रिजिड नहीं होते हैं, रिजिड कौन थे, सॉलिड, रिजिड कौन थे, सॉलिड। देखो जब हमने इस सॉलिड को ऐसा किया तो क्या इसके पार्टिकल फ्लो कर गए नीचे अंडर ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी के प्रभाव में आके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या इसके पार्टिकल नीचे गिरने लगे, ऐसा तो नहीं है, यानी कि इस पे फोर्स लगा बट इसने अपने शेप में चेंज नहीं किया, तो ये रिजिड है। लेकिन लिक्विड को अगर ऐसे करोगे, मान लीजिए इस ग्लास में ऐसा लिक्विड है, जैसे ही आप इसको ये ऐसे, ये देखिए ऐसा किया आपने, तो लिक्विड नीचे गिर गया, क्योंकि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इस पे जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगा वो अंडर ग्रेविटी ऐसा नीचे जाने लगे, और इन्होंने अपना शेप चेंज करने की कोशिश करी, तभी तो नीचे चले गए। ये रिजिड नहीं होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं। और फ्लूइड क्या होता है, तो ध्यान सुनो, फ्लूइड क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनीथिंग विच कैन फ्लो, फ्लूइड क्या होते हैं, एनीथिंग या एनी मैटर विच कैन फ्लो, ठीक, एनी मैटर विच कैन फ्लो, कोई भी मैटर जो फ्लो कर सकता है वो क्या होता है, फ्लूइड होता है, याद रखिएगा। अब सुनिए, लिक्विड भी फ्लूइड होता है, गैसेस भी फ्लूइड होती हैं, सुन लो फिर से ध्यान से, लिक्विड भी फ्लूइड होता है और गैसेस भी फ्लूइड होती हैं, गैसेस भी तो फ्लो करती हैं, गैसेस भी तो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चली जाती हैं। जो फ्लो करते हैं मैटर उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, याद रखिएगा बस। तो इसमें फ्लूइड में कौन कौन आता है, लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितने भी लिक्विड हैं वो सभी आपके फ्लूइड्स हैं,
एंड जितने भी गैसेस हैं वो सभी आपके क्या हैं, फ्लूइड्स हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है कि refer to the activity 1.1 1.4 and 1.5 where we saw the solids and liquid can diffuse into liquids। अच्छा ठीक है, अब ये एक्टिविटी हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप बस ये समझो जरा, कह रहा है कि where we saw, आप रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, सॉलिड्स एंड लिक्विड। ओके, सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं किसमें, लिक्विड में। मतलब समझो, ये देखिए, एक लिक्विड ले लीजिए, मान लीजिए पानी ले लिया आपने, वाटर H2O, ठीक, और इसमें आपने एक शुगर क्रिस्टल डाला इस तरीके से, ये इसमें धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा। तो शुगर क्या था आपका, सॉलिड, और वाटर क्या था, लिक्विड। ये सॉलिड था, शुगर। तो सॉलिड लिक्विड में इजीली वो हो जाते हैं, क्या नाम है, डिफ्यूज हो जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया। अब एक और एग्जांपल ले लो, मान लो आपने पानी लिया, वाटर H2O, फिर से पानी लिया, लेकिन इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने पानी में मान लो 1 ड्रॉप इंक गिराई, रेड कलर की मान लो। ये अब जो ये इंक है, इंक का ड्रॉप है, ये तो लिक्विड है, ये तो क्या आपका लिक्विड है। तो लिक्विड में अब आप लिक्विड जब डिफ्यूज कर रहे हो तो इस तरीके से फैल जाएगा, पूरा डिफ्यूज हो जाएगा इसमें। अब कौन तेजी से डिफ्यूज करेगा, तो जवाब है लिक्विड तेजी से डिफ्यूज करता है। ध्यान सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो, लिक्विड को लिक्विड में डिफ्यूज कराया, क्योंकि पानी भी क्या था आपका, लिक्विड था। तो ये कौन सा एग्जांपल है, लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा है। ठीक, ओके। नाउ कौन तेजी से डिफ्यूज होता है, तो जवाब है लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन तेजी से होता है, सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो होता है। ये फास्ट प्रोसेस है, मैं लिख देता हूं, किसी लिक्विड का लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत फास्ट प्रोसेस है, और सॉलिड का लिक्विड में जो डिफ्यूजन है, यानी कि सॉलिड का लिक्विड में जो डिफ्यूजन है, ये स्लो प्रोसेस है स्टूडेंट्स। ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। ठीक, नाउ अब ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन एक फास्ट प्रोसेस होता है, तो जवाब है ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो लिक्विड होते हैं, ठीक, ऊपर से जो डाल रहे हो आप उसको उस पर फोकस करो, जो ऊपर से लिक्विड डाल रहे हो, लिक्विड के पार्टिकल फास्ट मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, और दूसरा लिक्विड पार्टिकल के बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है। तो जब ऊपर वाले लिक्विड को नीचे डालोगे, ठीक, तो ऊपर वाले लिक्विड के बीच में जो स्पेसेस हैं, ये जो इंक के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो स्पेस है, जैसे कि मान लो ये रेड कलर की इंक थी, इनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। ठीक, और ये पानी के पार्टिकल है, आप समझदार हो, पानी के पार्टिकल में जहां जहां जगह बची थी बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस, वहां इंक के आ गए, और इंक में जहां जगह जगह बची थी वहां पानी के पार्टिकल्स आ गए। तो इंक पानी के पार्टिकल्स के बीच में तो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ही, इंक के पार्टिकल्स के बीच में सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो गए, यानी कि डिफ्यूज हो गए एक दूसरे में, इंटरमिक्सिंग हो गई दोनों की, और इंक के पार्टिकल जल्दी जल्दी मोशन करेंगे पूरे में फैल जाएंगे, वो काइनेटिक एनर्जी उनकी ज्यादा है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती। जब शुगर के क्रिस्टल डालोगे, तो शुगर के क्रिस्टल एक तो सॉलिड है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी ऐसा चल नहीं पाएंगे वो, उनकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, ऐसे आप समझो। और पार्टिकल्स के बीच में ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये वाटर के पार्टिकल हैं। अब जब शुगर क्रिस्टल इसमें जाएगा स्टार्टिंग में, मान लो ये शुगर क्रिस्टल है, तो शुगर क्रिस्टल के बीच में स्पेस तो है नहीं जो पानी के पार्टिकल यहाँ फिट हो जाएंगे, शुगर के क्रिस्टल ही धीरे धीरे निकलेंगे, मतलब शुगर के क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे निकलेंगे और जाके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ऑफ वाटर में फिट होंगे। ठीक, अब देखिए, अब यही चीज आपकी किताब में लिखी होगी कि लिक्विड लिक्विड में बहुत तेजी से डिफ्यूज करता है, क्योंकि लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस भी ज्यादा होता है और लिक्विड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, यही बात आपकी किताब में लिखेगा। अभी आप देख लो पहले आराम से। तो क्या पढ़ा आपने, सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है,
लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका फास्ट होता है? लिक्विड का लिक्विड में। क्यों? क्योंकि लिक्विड के बीच में क्या होता है, जो ऊपर से आप डाल रहे हो वाले लिक्विड को देखो, तो लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, उसकी किनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। अब यही सारी बातें आपको लिखी हुई यहाँ पर। कह रहा है, ध्यान से देखो जरा, कह रहा है द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेस एंड डिसॉल्व इनटू वाटर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो पानी में लगातार डिफ्यूज होती रहती है और डिसॉल्व होती रहती है अपने आप। भाई पानी है ये, ठीक, तो पानी से, पानी में जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में वो लगातार डिफ्यूज होते रहती हैं। कौन कौन सी गैस? मान लो कोई पॉन्ड है, तालाब है, ये देखिए, ये कोई पॉन्ड है, तालाब, ये कोई पॉन्ड है, तालाब, ठीक। अब ऊपर यहां ये एटमॉस्फेयर है, ठीक। तो एटमॉस्फेयर से जो गैसेस है, मेनली आपकी दो गैसेस, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करिए और ऑक्सीजन के बारे में। ये धीरे धीरे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, ये गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं पानी में। यानी कि इस बार गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं किसमें? लिक्विड में। तो ये तो और फास्ट होता है, गैसेस का डिफ्यूजन तो और फास्ट होता है, ठीक है। तो गैसेस लिक्विड में डिफ्यूज हो रही। अब इससे फायदा क्या होता है? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ठीक, तो एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनकी सर्वाइवल के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि जो प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट, भाई उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। और जो एनिमल्स हैं अंदर, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। और कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जैसे कि स्नेल आपने देखा होगा, है ना, घोंघा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो कुछ इस तरीके का ये स्नेल है, ये ऐसे है ना। तो इसकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। घोंघा अगर आपने देखा हो कभी, जिसको स्नेल बोलते हैं, है ना, तो जो स्नेल होता है उसकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो कार्बोनेट कब आता है? जब CO2 गैस मिलेगी, ठीक, सही है ना। तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कहीं ना कहीं कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। और उसी कैल्शियम कार्बोनेट से उसकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, जिससे उसकी प्रोटेक्शन होती है, उसकी सुरक्षा होती है स्नेल की, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाली गैसेस प्लांट, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, यानी कि जो प्लांट पानी के अंदर होते हैं और जो एनिमल्स पानी के अंदर होते हैं, उनकी लाइफ की सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी गैसेस हैं ये। तो जो गैसेस का डिफ्यूजन है लिक्विड में वो हो, ये अच्छी बात है, नेचर में ऐसा होता है आपके सामने, ठीक। ये देखिए, कह रहा दीज गैसेस especially oxygen and carbon dioxide are essential for the survival of aquatic animals and plants, okay। अब कह रहा all living creatures need to breathe for the survival. All aquatic animals can breathe under the water due to the presence of dissolved oxygen in the water. मैंने आपको ये बताया कि जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको ब्रीथ करने के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए, आप बोल सकते हो हिंदी में इस तरीके से, है ना, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल है, जो पानी के अंदर रहते हैं, यही चीज आपकी किताब में लिखी हुई है कि पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो जवाब है ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में वो डिफ्यूज होती रहती है धीरे धीरे पानी में, ठीक। 10 वी मे कंक्लूड दैट द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो सॉलिड भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड भी लिक्विड में हो सकता है, और गैसेस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती हैं, ठीक। और गैसेस तो बहुत तेजी से डिफ्यूज होती हैं, क्योंकि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है और गैस के जो पार्टिकल है वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। नाउ कह रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब आप इतना देख लो पहले, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है, ठीक। देखिए, कह रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि द रेट ऑफ, यही आपकी किताब में लिखा है, पढ़ लीजिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। लिक्विड का जो डिफ्यूजन रेट है वो सॉलिड से ज्यादा है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन। मैंने आपको बताया ना कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव फ्रीली। पार्टिकल मूव फ्रीली का मतलब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में बहुत ज्यादा है, वो फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, एंड ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू द पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस होता है, ठीक है ना। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट गैशियस स्टेट, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग इस टॉपिक पे, द गैशियस स्टेट, सेक्शन 1.3.3, ओके। अब देखिए गैशियस स्टेट में क्या पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों इन्होंने आप इसको, चलो 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 अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर थोड़ा सा आप समझो, पहले वो बताना क्या चाहते हैं आपको बच्चों, वो बताना चाहते हैं गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ओके।
gases are highly compressible, ठीक है ना। मतलब पता है गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो। अभी आपको दिखाएंगे, एक्टिविटी में भी इन्होंने कराए हैं। ये क्या बात बता रहे हो सर? थोड़ा सा इमेजिन करो, मान लो क्या कि ये कंटेनर है, ठीक, और इसमें गैस है। ये कंटेनर है और कंटेनर में ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब कुछ लोग को पिस्टन नहीं पता होगा, तो ध्यान सुनो, मैं आपको बताता हूं पिस्टन क्या होता है। इसको पिस्टन बोलते हैं, ये जो ऊपर लगा है पिस्टन, ये एक मूविंग पार्ट होगा। मतलब ऊपर से जब आप प्रेशर लगाओगे तो ये मूव करेगा, नीचे जाएगा। ये देखिए इसका, ये ऐसे है ना। अभी समझना जरा, देखो क्या होता है। मान लो इसमें कोई गैसेस भरी रहेंगी इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये कोई गैस भरी हुई है। अभी इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। सबसे पहले तो आप यही समझ लो, एक गैस का सैंपल ले लो और याद रखिए गैस का एक सैंपल है। इसमें जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, सुन लीजिएगा कुछ बातें, ये गैस के पार्टिकल है। ये क्या करते हैं, ये बहुत दूर दूर हैं। सुन लो ध्यान से, वेरी फार, मतलब यहां जो स्पेस होगी पार्टिकल्स के बीच में, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो होंगी, वेरी लार्ज स्पेसेस, वेरी लार्ज स्पेसेस। और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत कम होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक। पार्टिकल्स के बीच में बच्चों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, करेक्ट, बहुत कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, एक बार बताओ, अगर गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं तो सोचो ना, हम कोई ऐसा सिस्टम बनाए और ऊपर से ऐसा हम प्रेशर लगा दें। अच्छा एक बात और समझ लो, प्रेशर लगाने का मतलब है आप फोर्स लगा रहे हो, बस अब इतना समझो, ठीक। अगर इसको इस तरीके से दबा दें, हिंदी में समझो आसानी से, ऐसे दबा दें अगर पार्टिकल्स को, तो पास पास नहीं आ जाएंगे भाई, दूर दूर है और बीच में जगह भी है। देखो ये देखो, ये सॉलिड है, इसको मैंने कंप्रेस किया, क्या कंप्रेस हो रहा है? नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में जगह ही नहीं है भाई। समझो सॉलिड की क्या हालत थी, ये सॉलिड के पार्टिकल पास 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 थे। ये कोई सॉलिड का सैंपल है, इसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं, सही है। अब एक बात बताओ भाई, जब तुमने सोचा ये सॉलिड है, ठीक, तुमने सोचा, तुमने कहा हम इसको कंप्रेस करेंगे, मैंने कहा कैसे, तुमने कहा ऐसे फोर्स लगा के, इधर से और इधर से, ठीक। अब एक बात बताओ, क्या ये कंप्रेस होगा? नहीं भाई, इसके पार्टिकल के बीच में जगह ही नहीं है ना। जितने पास पास आने थे तो पहले से ही पास पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत कम है, तो कंप्रेस नहीं हो पाएगा ये। अब लिक्विड के पार्टिकल हैं बच्चों, वो हैं थोड़े दूर दूर, ठीक। फिर तुमने कहा इसको हम कंप्रेस करेंगे, मैंने कहा ठीक है कंप्रेस करो। अगर लिक्विड के पार्टिकल को ऐसे कंप्रेस किया जाएगा तो कंप्रेस हो जाएंगे, थोड़े से तो हो ही जाएंगे। मतलब उनके बीच में जगह है ना, तो ऐसा अगर कंप्रेस किया जाए, ऐसा फोर्स लगा के, तो पास पास आने की संभावना है, यानी कि पास पास आ सकते हैं। यानी कि जब तुम इसको कंप्रेस करोगे लिक्विड के पार्टिकल्स, लिक्विड को, तो थोड़ा सा सॉलिड के कंपैरिजन में कंप्रेस तो हो ही जाएगा, क्योंकि बीच में जगह है ना, स्पेस है, ये ऐसे पास पास आ जाएंगे और पास पास आ जाएंगे। लेकिन गैसेस का क्या, ये गैसेस के पार्टिकल हैं, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, ये गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, करेक्ट। और इसको अगर आप कंप्रेस करोगे ऐसे, तो बहुत जगह है, तो ये क्या होंगे, पार्टिकल सब पास पास आ जाएंगे। मतलब समझो, पहले ये इतनी ज्यादा जगह में रह रहे थे, इतना सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, जैसे ही कंप्रेस करोगे पास पास आ जाएंगे, अब वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक। मतलब और अच्छा अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ऐसे ये पार्टिकल पहले दूर दूर थे, और जैसे ही कंप्रेस कर दोगे, दोनों तरफ से ऐसा आपने इसको कंप्रेस किया, तो क्या हो जाएगा, पहले ये इतने वॉल्यूम में रह रहे थे, अब वॉल्यूम भी कम लेंगे और पास पास भी आ जाएंगे। स्टूडेंट्स देख लीजिए, मतलब गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ये पढ़ाना चाहते हैं। तो वही चीज है, एक पिस्टन लिया मैंने और यही काम आप करोगे,
पिस्टन को ऐसा प्रेस करोगे, ये पिस्टन नीचे आएगा, तो ये सारे पार्टिकल जो इतनी जगह में रह रहे थे, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, चलो देख लेना। मान लो ये वाला पार्ट है, अरे भाई येलो वाला पार्ट, रुक जाओ, ये लो, ये पिस्टन को ऐसा प्रेस किया, अब पिस्टन नीचे आ गया, तो ये हटा दो, यहां से सारे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल जो इतने ज्यादा वॉल्यूम में रहते थे अब वो यहां आ जाएंगे। इसीलिए बोला गया है क्या, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल स्टूडेंट्स, ओके करेक्ट। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक। और एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, जब किसी कंटेनर में, मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका कंटेनर है, और कंटेनर में गैस भरी हुई है इस तरीके से, ठीक। अब मैंने आपको बताया गैस है ये, ठीक, कंटेनर में क्या है, गैस भरी हुई, कोई भी गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और मैंने आपको बताया है क्या कि रूम टेम्परेचर पे भी गैस के पार्टिकल्स के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये इधर उधर ऐसा रैंडम मोशन कर रहे होंगे, और जब ये इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे होंगे तो जाएंगे, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस भरी, कोई एक पार्टिकल देखो आप, कोई एक पार्टिकल देखो, ठीक। लेट अस से ये वाले पार्टिकल को देखो, अब ये पार्टिकल क्या करेगा बताओ, एक को देखो बस आप, मान लो ये वाला पार्टिकल है, ये इधर उधर उधर घूम रहा है इस तरीके से, बड़ा करके दिखा रहा हूं, इधर उधर इधर, तो ये आपस में टक्कर तो करेगा ही, यानी कि जब पार्टिकल आएंगे तो एक दूसरे पे भी टक्कर करेंगे, और साथ में ये जो बर्तन आपने लिया, जो कंटेनर लिया, कंटेनर की इनर वॉल पे, अंदर वाली दीवार पे भी तो हिट करेंगे, सोचो। ये कंटेनर है इस तरीके से, और पार्टिकल इधर उधर जा रहे हैं, तो इसकी दीवारों पे भी तो हिट करेंगे, ध्यान सुन लो। ये पार्टिकल आएगा और यहां पे दीवार पे हिट करके वापस अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ऐसे 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 सब जगह, और आपस में भी टकरा रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से, फिजिक्स की भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है कि पार्टिकल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने, पार्टिकल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब प्रेशर क्या होता है ये आप डिटेल में पढ़ाएंगे फिजिक्स में, लेकिन अभी आप समझ लो, प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है प्रेशर का मतलब, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या बात हो गई, यानी कि 1 फोर्स लगा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, सोचो। ये जो कंटेनर है, कंटेनर की दीवार में अंदर जाके सोचिए, एरिया ले लो, 1 यूनिट एरिया सर कैसे लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंथ होगा, 1 ब्रेथ होगा, ठीक। कंटेनर के अंदर एक 1 सेंटीमीटर का लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ के बारे में सोचिए, तो ये स्क्वायर होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, स्क्वायर का एरिया 1 कितना हो जाएगा, 1, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही 1 यूनिट फोर्स लगाएंगे, कौन, फोर्स तो लगेगा ना, फोर्स क्या एक तरीके, ठीक है। तो ये पार्ट बर्तन की दीवार पे ऐसा टकराएंगे, तो बर्तन की दीवार पे आप 1 यूनिट एरिया ले लीजिए अंदर, ऐसा सोचो आप, तो 1 यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है वही प्रेशर होता है। अगर 1 यूनिट एरिया पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा तो प्रेशर ज्यादा है, और 1 यूनिट एरिया पे प्रेशर, 1 यूनिट एरिया पे अगर फोर्स कम है तो प्रेशर कम है। तो बस यहां से हमने क्या सीखा, पार्टिकल एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, पार्टिकल एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो पार्टिकल है बच्चों, वो कंटेनर की वॉल पे क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया की कैलकुलेशन करिए कि 1 यूनिट एरिया पे कितना फोर्स आता है, और फोर्स का जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है न्यूटन। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे फिजिक्स में, ठीक है। बस आप समझो 1 यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है वही आपका प्रेशर है, ठीक। चलो, तो आपने क्या क्या सीखा, गैस के पार्टिकल
कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाते हैं। और क्या सीखा आपने? और सीखा आपने गैस के पार्टिकल्स, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैस हाईली कंप्रेसिबल है, और जब गैस हाईली कंप्रेसिबल है बच्चों तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। चेक कर लो, पहले मान लो ये पूरा वॉल्यूम था 10 लीटर, ठीक है, गैस वॉल्यूम में फैल गई थी, हटा दो तो ये पूरे रूम में फैल जाएगी, क्योंकि इसके पार्टिकल रैंडम मोशन करते थे तो ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम ले लेगी। हमने क्या किया, हमने इसको एक सिलेंडर में रखा हुआ है पैक करके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही आपने ऐसा पिस्टन दबाया ऊपर से, ठीक, ये सारे पार्टिकल पास पास आ गए, यानी कि अब इसका वॉल्यूम केवल हो गया लेट अस से 2 लीटर। ये लीजिए, अब ये 2 लीटर के वॉल्यूम में रह रही है, पार्टिकल पास पास आ गए क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस था। अब दिमाग लगाइएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। देखिए, यदि और ज्यादा प्रेशर लगा देते तो पार्टिकल और पास आ जाते, दिमाग लगाओ। अगर आप और ज्यादा प्रेशर लगाते तो पार्टिकल और पास पास आ जाते, गैस के अभी भी तो स्पेस है, इसीलिए लिखा है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और जब पार्टिकल पास पास आ जाते तो क्यों आए हैं पास पास, आपने ऊपर से हाई प्रेशर लगाया पिस्टन में, भाई एक तो प्रेशर गैस लगाती है, एक प्रेशर ऑन द वॉल, और एक आप भी तो लगाते हो भाई, पिस्टन से तो आपने ही लगाया, एक्सटर्नल एजेंट आप हो जिसने बाहर से प्रेशर लगाया या फोर्स लगाया, ठीक। तो अगर इसको और कंप्रेस करते तो पार्टिकल और पास पास आ जाते, और जब पार्टिकल बहुत पास पास आ जाएंगे, जब पार्टिकल बहुत पास पास आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, बन जाएगा। सोचो, जब पार्टिकल बहुत पास पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड नहीं बन जाएगा, बताइए। तो क्या गैस को लिक्विड बना सकते हैं? यस सर, सुन लो ध्यान से, सर क्या गैस को लिक्विड बना सकते हैं? यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सुनिए ध्यान से। क्या गैसेस को लिक्विड बना सकते हो? यस सर। कैसे बनाओगे सर? सर हाई प्रेशर लगा दो, मतलब बाहर से फोर्स लगा दो, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल पहले से दूर दूर थे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दोगे, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। यानी कि मान लीजिए बच्चों, जो ऑक्सीजन गैस थी पहले, ये ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर दूर थे, बहुत ज्यादा आपने बाहर से प्रेशर लगा दिया, और प्रेशर लगा के ये पास पास आ गए। अब ये ऑक्सीजन गैस नहीं है, O2 पहले G था, G का मतलब गैस, अब O2 कैसा हो गया, O2 का मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, अब ये लिक्विड स्टेट में आ गए। तो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे रहते हैं, वो इसी फिनोमेना से हम लगाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से। क्या भाई, आप गैस तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम लेती, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसा प्रेशर लगा के और कूल करके, दो बातें ध्यान रखिएगा, गैस लिक्विड में कब चेंज होती? एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। मैंने आपको पढ़ा था हाई टेम्परेचर पे, मैंने आपको पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कम। तो गैस को ठंडा कर दो, कूल कर दो, गैस को कूल करोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल की धीरे धीरे मोशन करेंगे, फिर कंप्रेस कर दो प्रेशर लगा के, तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए गैसेस को हाई प्रेशर लगा के और लो टेम्परेचर यानी कि उसको कूल करने के बाद हम उस गैस को लिक्विड स्टेट में लाके किसी सिलेंडर में पैक कर लेंगे। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है अब गैस कम जगह लेगी बच्चों, कम जगह लेगी, कम वॉल्यूम लेगी, फिर हॉस्पिटल्स में सप्लाई कर देते हैं। और आपने देखा है जो बीमार रहता है उसको ऐसा मास्क लगा देते हैं और सिलेंडर की नॉब ओपन करते हैं, वहां से प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये गैस लिक्विड स्टेट में O2 लिक्विड स्टेट में, और जैसे ही आप, क्योंकि अभी आपने बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया था तो लिक्विड स्टेट में था, यहाँ एक नॉब लगी रहती है, जैसे इसको हटाओगे, और यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है प्रेशर मेजर करने का ना, जैसे ही नॉब हटाओगे तो इस पर प्रेशर कम हो जाएगा। भाई गैस के पार्टिकल को जगह मिलेगी ना, तो वो यहां से निकलेंगे, वो लिक्विड स्टेट में तब उनको जगह मिल रही है निकलने की ऐसे, तो यहाँ पाइप के थ्रू, और यहाँ पेशेंट है कोई, इसको मास्क लगा हुआ है ऐसे ऑक्सीजन का, ये ऐसे, तो ये इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है जिसपे आप खाना बनाते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसमें मेनली ब्यूटेन गैस होती है, और भी गैसेस होती हैं उसमें, ठीक। तो उन गैसेस को लिक्विड स्टेट में लाके ही सिलेंडर में भरा जाता है, और आप कई दिनों तक खाना बनाते हो उससे।
यानी कि जब आप उसका नॉब खोलते हो तो वहां से जो लिक्विड नहीं निकलता, आपने देखा भाई बर्नर पे कभी आपने देखा लिक्विड निकलता है? जब आप गैस को ऑन करते हो, उसका बर्नर ऑन करते हो, सू से कुछ आवाज आती है, वो गैस निकलती है, फिर आप उसको मैच स्टिक से या लाइटर से आप जला देते हो, अलग बात है, चलो छोड़ो उसको। तो सिलेंडर में लिक्विड था, लेकिन जैसे ही आपने वहां को सिस्टम लगा रखा है, नॉब वॉब लगा रखी है, सब प्रेशर मेंटेन करने के इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं, उसको खोलते हो लिक्विड से वो किसमें, क्योंकि इसको जगह मिलती है ना इस तरीके से, तो लिक्विड से वो वापस गैसियस स्टेट में आ जाता है, क्योंकि आपने ऊपर से उसको जगह दी। जगह देने का मतलब आप प्रेशर हटा रहे हो, आप अपना प्रेशर हटा रहे हो, तो उसको उसको जगह मिलेगी, वो अपना प्रेशर लगाएगा और वापस लिक्विड से किस में आ जाएगा, गैस में। ऐसे समझो। इससे फायदा क्या है? इससे ये फायदा, बहुत सारी गैस को एक सिलेंडर में लिक्विड स्टेट में भरकर हम जगह जगह सप्लाई कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। जो सीएनजी आती बच्चों, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो सीएनजी आती कंप्रेस नेचुरल गैस, जो व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज होता है, देखा आपने कई सारी कार वगैरह में सीएनजी किट लगी रहती है, आपने देखा है, ठीक? तो उसमें भी जो गैसेस होती है उसको लिक्विड स्टेट में स्टोर कर दिया जाता है, लिक्विड स्टेट में होती है वो, और जब उसको रिलीज करते हैं तो गैसियस स्टेट में आती है, फिर गैस का कंबशन होता है, गैस जलती है, वहां से हीट वीट निकलती है, उससे कार चलती है, जो भी उसका प्रोसेस हो, वो बात की बात है, ठीक? तो आपने सीखा कि गैसेस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, ठीक? गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, गैस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाती है, ठीक? गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा होती है पार्टिकल्स की, गैस के। उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। मान लीजिए गैस 1 है, ये गैस 1 है और ये गैस 2 है, अगर इसको हमने मिक्स कर दिया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगा, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, ये लीजिए डिफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा था और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस का गैस में बहुत तेजी से होता है, सबसे फास्ट। अब आप अपनी एनसीईआरटी में आ जाइए और फटाफट देख लो क्या क्या पढ़ा है, यही सारी बातें पढ़ाई हैं। यहाँ पे आइए, इस एक्टिविटी में इससे पहले कह रहा है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। ठीक है, जो बलून सेलर होता है वो एक गैस सिलेंडर से क्या बहुत सारे बलून भर देता है, आपने देखा है? हाँ, और बलून हवा में उड़ता है वो तो अलग बात है, उस पर अपथ्रस्ट लगता है, ऊपर की डायरेक्शन में उड़ जाता है वो, चलो छोड़ो, वो तो बात की बात है। लेकिन एक गैस सिलेंडर से दिन भर वो हजारों गुब्बारे भर सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पास गैस का सिलेंडर है उसमें जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में, और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे उसने उस सिलेंडर में स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे ही वो नॉब ओपन करता है तो ऊपर जगह मिलती है गैस को, यानी गैस पे प्रेशर कम होता है तो वो बाहर निकलती, गुब्बारे में भरती है। तो गुब्बारे में लिक्विड स्टेट में नहीं भरती है, गुब्बारे में गैसेस स्टेट में भरती है। तो जब गैसेस स्टेट में आएगी तो अपना वॉल्यूम बढ़ा लेगी गैस, सिलेंडर में उसका वॉल्यूम कम है क्योंकि कंप्रेस करके डाला हुआ है तुमने, उसको कम जगह ले रही है वो लिक्विड स्टेट में सिलेंडर में, और बाहर आएगी तो गैसेस स्टेट में आएगी, जिससे वो ज्यादा जगह लेगी, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो उतना सा जो आपका यहां से क्या प्रूफ होता है कि इतना सा जो लिक्विड वॉल्यूम था गैस का, अब वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में, क्योंकि अगर आपने 1000 गुब्बारे भर सकते हो उस गैस सिलेंडर से मान लो, और 1000 गुब्बारों को अगर आप एक रूम में रख दो, रूम पूरा भर जाएगा, तो वॉल्यूम गैसेस का इतना हो गया, यानी गैसेस का वॉल्यूम चेंज होता है। कह रहे इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून, अब ये सब आप पढ़ते रहना, उससे जाके पूछो भैया कितने बलून भरते हो, मान लो 1000 भर लेता है दिन में, और क्या है। ठीक है, आप देखो एक एक्टिविटी देखो बच्चों, ये वाली एक्टिविटी देख लो भाई इनकी, ये देखिए, आपने ऐसा सिरिंज देखा होगा कभी, आपको इंजेक्शन अगर लगा होगा, ठीक, ना लगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई इंजेक्शन अगर कभी लगता है तो ये सिरिंज होती है, और सिरिंज में आपने देखा जो नर्स होती है वो इस तरीके से पिस्टन को मूव करती है ऊपर नीचे, इसमें दवा भर लेगी, यहाँ पर आगे निडल लगा होता है, निडल को बाहर निकाल दो और यहाँ रबर का कॉर्क लगा दो, ताकि इसमें हम अंदर कुछ भरें तो वो नीचे ना निकले। ठीक, यहाँ रबर का कॉर्क लगा दिया। अब 3 बार ये एक्टिविटी करनी है, क्या? नंबर 1 पढ़ लो ध्यान से, टेक 100 ml syringes एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉर्क, है ना, इसका नोजल बंद कर दो यहाँ से। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, ठीक, पिस्टन को निकाल लो पहले, जब पिस्टन निकाल लोगे, निकल जाता है पिस्टन आराम से, ये ऐसे पिस्टन अलग हो गया, चलो ये पिस्टन अलग हो गया, पिस्टन अलग, नीचे का सिस्टम अलग, ये सिलेंडर अलग, पिस्टन अलग, ठीक। 3 बार करना है, एक बार क्या करेंगे,
इसमें चौक रखेंगे, एक बार इसमें कुछ नहीं करेंगे। जब कुछ नहीं करोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली गैस भर जाएगी, एयर भर जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना? ये सिरिंज का सिलेंडर है, पिस्टन ऊपर से निकाल दिया, तो कुछ नहीं डालोगे तो गैस अपने आप भर जाएगी उसमें। एयर है भाई, एयर तो सब जगह जगह लेती है, एयर अपने आप भर जाएगी। फिर चौक का टुकड़ा डालो उसमें, चौक के 2-3 पीस डालो, फिर पानी डालो और ऊपर से पिस्टन लगा के ऐसा प्रेस करो, तो आराम से पिस्टन का, चाहो तो वैसलीन भी लगा सकते हो पिस्टन की दीवारों पे, पिस्टन की वॉल पे ऐसा वैसलीन आप लगा सकते हो। ठीक, ये ऐसा, ये देखिए ये ऐसा क्या है, सिलेंडर है, इसमें पिस्टन ऐसा लगा के ऐसे कंप्रेस करोगे, जब एयर भरी हुई है तो ये आराम से पिस्टन नीचे चला आएगा। वैसलीन लगा दो उसकी दीवारों पे तो आराम से फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, आराम से पिस्टन नीचे चला आएगा। ठीक, तो जब गैस है तो ये आराम से नीचे चला आता है, यानी कि गैस का मतलब है एयर है उसमें, तो गैस तो हाईली कंप्रेसिबल है, इसलिए पिस्टन धीरे धीरे नीचे आ जा रहा है। चौक के केस में, चौक सॉलिड है, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, पिस्टन बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आप ऐसा प्रेशर लगाओगे तो चौक थोड़ी ना कंप्रेसिबल है भाई, थोड़ी बहुत टूट जाएगी, थोड़ा बहुत पिस्टन नीचे आएगा। और पानी भर लीजिए एक बार, तो पानी में भी पिस्टन बहुत थोड़ा सा नीचे जाएगा, बहुत थोड़ा सा, यानी कि सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन है? गैसेस, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो पास पास आएंगे जब प्रेशर लगाओगे ऊपर से पिस्टन से। चौक के पार्टिकल पास पास है, ऊपर से प्रेशर लगाओगे और पास पास कितना आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। और लिक्विड के पार्टिकल थोड़ी सी जगह है, थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाएंगे। यही बातें लिखी, पढ़ लीजिए किताब में। कह रहा है लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, अनटच का मतलब एक सिरिंज में कुछ मत करो, मतलब एयर उसमें आप अपने आप आ जाएगी। फिल वाटर इन द सेकंड, सेकंड में वाटर रखो, एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड, थर्ड वाले में पीसेस ऑफ चॉक रखो। इंसर्ट द पिस्टन, फिर पिस्टन वापस इसमें लगाओ, back into the syringes. You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringes for their smooth movement. मैंने आपको बताया आप Vaseline लगा सकते हो जिससे भी उसका smooth movement होगा। ठीक है, now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? कौन से केस में पिस्टन आराम से अंदर चला गया था? तो जवाब है, कौन से केस में आराम से अंदर चला गया था? जब एयर थी, जब हमने उसको अनटच यानी कि कुछ नहीं भरा था उसमें। ठीक है, What do you infer from your observation? आपकी ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चलता है? तो हमें यह पता चलता है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट देखिए, यहां जो बातें मैंने आपको पढ़ाई थी वही बातें लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। कह रहा है वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। ठीक है, मैंने आपको बताया गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल as compared to solid and liquid. The liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to the hospital in the cylinder is compressible gas, is compressed gas. मैंने आपको बताया एलपीजी जो आप यूज करते हो, ऑक्सीजन जो जाती है हॉस्पिटल्स में, वो सब कंप्रेस फॉर्म में होती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होती है। कंप्रेस नेचुरल गैस जो होता है, जो एज अ फ्यूल आप यूज करते हो, वो भी कंप्रेस फॉर्म में होता है। ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी कंप्रेस इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली। ठीक है, हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण ही जो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को एक छोटे से बर्तन में आराम से बढ़िया से कंप्रेस करके पैक करके हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और कई दिनों तक यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell. ये बात मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। कह रहा है किचन में जाए बिना ही आप पता कर लोगे कि क्या बन रहा है, क्योंकि किचन में जो खाना बनता है उसका जो एरोमा होता है ना, उसका जो मसाले वसाले होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो इस तरीके से जो गैसेस मतलब उठेंगे ऊपर, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और गैस में मिक्स होके, एयर में मिक्स होके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गैसेस में डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है, चाहे गैस में सॉलिड पार्टिकल का डिफ्यूजन हो रहा हो, चाहे गैस में गैस का डिफ्यूजन हो रहा हो, बहुत तेजी से होगा। तो हम दूसरे कमरे में खाना बन रहा है किचन में, तो ये पार्टिकल बहुत तेजी से, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, हमारे पास तक चले आएंगे और हमारा ऑल्फैक्टरी सिस्टम उसको सेंस कर लेगा। अब आप अपनी किताब में पढ़ लो क्या कह रहा है। कह रहा है we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by a smell that reaches our nostril. How does this smell reach us? The particle of the aroma of food mixed with the particle of the air spread from the kitchen reach us and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in the second. Compared this with the rate of diffusion of solid and liquid. Due to the high speed of the particle and large spaces between them, gases show the property of diffusion very fast into gases. मैंने आपको बताया था गैस गैस में बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाती है। कह रहे कि in the gases state the particle do move about randomly at high speed. Due to this,
रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे को भी हिट करते हैं और कंटेनर की वॉल को भी हिट करते हैं, ओके। The pressure exerted by the wall, sorry, the pressure exerted by the gas is because of the force exerted by the gas particle per unit area on the walls of the container, ये बात मैंने आपको बताया था। क्या गैसेस प्रेशर क्यों लगाती हैं वॉल्स पे? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर पे क्या लगाते हैं? फोर्स। तो बस यही है, पढ़ लो ध्यान से, यही बात मैंने आपको बताया था। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये देखिए प्रेशर क्यों होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल ऑन द पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक, यहाँ पे कुछ बात नहीं शायद आपको समझ में आई होगी, मैं आपको बता दूं। यहाँ देखो कुछ लिखा है, मेरा दिमाग थोड़ा उधर चला गया था। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। ठीक है, खाने से जो एरोमा उठता है उसके जो पार्टिकल होते हैं, कुछ तो पार्टिकल होते हैं ना, मसाला वसाला डाला है आपने भाई, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो एरोमा जो उसका ऊपर उठता है उसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिकल होते हैं, वो गैस में मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं और बहुत तेजी से हमारे तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। इस तरीके से आप जो है खाने की स्मेल आपको बहुत तेजी से बढ़िया से आ जाती है, ठीक है ना। अब सुनो, ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ये देखिए सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास है, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उससे ज्यादा, इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहाँ गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बहुत ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए रैंडम मोशन करेंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर को हिट करेंगे और प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। नाउ ये करेक्ट, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजें, और इसीलिए गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है, इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, पार्टिकल पास पास आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप नीचे पढ़ लेना। अब ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, यहां से इन क्वेश्चंस को कल हम स्टार्ट करेंगे, तो यहां तक आप क्या करोगे? रिवाइज करके आओगे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए इसको अभी हम एंड करते हैं, जाइए।